नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी, या अली, नाराए हैदरी, या अली, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, पहले बैत दुश्मना दे लानत, पहले बैत दुश्मना दे लानत, पाक सैयदा दे काफिरों दे लानत, बावाज़े बुलंदतर सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ मिन गैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल काइमन व दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला हुजुबुन ज़ातु वर्ताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ू नजाजिन। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमाइन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काफ़ी तादाद में आप हुसैन अलैहिस्सलाम के अज़ादार तशरीफ़ फरमा है। कोशिश करें सरकार हसन मौला की ज़ात पे सलवात सारे बुलंद आवाज़ से तिलावत करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। है इजाज़त नौकरी शुरू करें सरकार। आले मोहम्मद के खालिक के ज़िक्र के सदका में आपकी और बानियान की तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। जनाब सैयदा अपने पाक बेटे के सदका में आपके और बानियान के माल रिज़्क़ इज़्ज़त में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। हुसैन अलैहिस्सलाम की करीमा माँ जनाब मौला मुज्तबा अलैहिस्सलाम के दस्तरखान के सदका में जितने अज़ादार मकरूज़ हैं, तंग दस्त हैं, मेरा मालिक रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए। जितने अज़ादार बीमार हैं, मेरी सैयदा शिफा अता फरमाए। जितने अज़ादार बे औलाद है, मेरी मखदूमा ज़िंदगी वाले बेटे अता फरमाए। जितने अज़ादार बेघर हैं, मेरी मखदूमा अज़ाए हुसैन के लिए उन तमाम को घर अता फरमाए। हमारे मुल्क पाकिस्तान की सालमियत की मेरा अल्लाह हिफाजत फरमाए। हमारी पाकिस्तान की फ़ौज को दुश्मन के सामने हर कदम पर फ़तह और नुसरत अता फरमाए। कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों को मेरा अल्लाह आज़ादी की खुशखबरी नसीब फरमाए। वारिस ज़माना मेरे मालिक के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। हम गुनहगारों को अपने मालिक की ज़ियारत नसीब फरमाए। बड़े मोहतरम इज़्ज़त वाले लोग मेरे सामने तशरीफ़ फरमाए। हुक्मगाह तामील होगी, वादा था वफ़ा हो गया। ज़िक्र के वसीला से आप अज़ादारों के चेहरों की ज़ियारत नसीब हो गई। बात शुरू करते हैं, फिर जैसे आपका मिजाज होगा उसी के मुताबिक सफ़र करते जाएंगे। चूँकि आज की ये मजलिस मंसूब है सरकार मुज्तबा के नाम से, तो मेरा दिल भी है, अकीदा भी है और इल्मी ज़िम्मेदारी भी है कि मैं जितनी देर भी आपके सामने हाजिर रहूं, मेरी गुफ्तगू का महवर मरकज़ क़िबला व काबा सरकार हसन मौला की ज़ात रहनी चाहिए। सुभान अल्लाह। चूँकि ख़रीदार नज़र आ गए, अगर ख़रीदी गई तो फिर बोली लगती जाएगी, वरना जहाँ आपने छोड़ा हम आपको सलाम करेंगे जी। हुक्म था, तामील होगी, घर है मेरा अपना, आप सारे मेरे अपने बैठे हैं, ये यहाँ पर आना वाजिब है, फिर जश्न में भी आना है, फिर भी आना है, फिर भी आना है, आपकी ज़ियारत होती रहेगी इंशाअल्लाह। कुरान मजीद की अगर आपने छेड़ दिया ना तो बड़ा मज़ा आएगा आपको। कुरान मजीद की 4-5 आयतें तिलावत करनी है आपके सामने। इरशाद हो रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमाया वत्तीन वज़्ज़ैतून वत्तूरुस्सिनीन वहाज़ल बालदुल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। सुभान अल्लाह। जो कुरान सुन के बोल पड़े अगले जुमले पर तो यकीनन ये प्रवास करने वाले हैं मेरे ख्याल में। ये जितनी आयतें मैंने पढ़ी है ना, 4 आयतें कसमों की हैं। 3 की कसम अल्लाह कह रहा है, जैतून की कसम, नूर वाले पहाड़ की कसम। हाय हाय वाला, और क्या बात है, आपकी क्या बात है। जो हाथ फैल गए ये तो मुझे टेक बन गए, बाकी मेरे साथ मदद फरमाएंगे इंशाअल्लाह। कसमें
अहलियान अज़ा अगर इस जुमले पर बोल पड़े तो बड़ा मजा आएगा। कसम वो खा रहा है जिसकी कसमें खुद जहान खाता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक दफा ऊंचा बोल पो वो सारे जवान है दरिया, वो आखिरी मातमी को सलाम। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। बंदा कसम नहीं खा रहा, अल्लाह कसम खा रहा है, क्या बात। सुभान अल्लाह, अल्लाह कसम खा रहा है। छोटा हस्ती नहीं, क्या बात। किबरिया है, कादर मुतलक है, वो अल्लाह है जिसे अली सजदा करता है। देख मौलवी ये अल्लाह के सजदे पे बोले हैं मेरे साथ, जिन्हें तू काफिर कहता है। अगर जुमला मैं आप तक पहुंचा सका, मुझे सरकार अब्बास ने हिम्मत दी, ताकत दी, सारा दिन सफर किया, नौकरी की, कोई आप परेशान नहीं किया, नौन परेशान किया। जिनके पास मैं गया हूँ अपनी अपनी नौकरी की, आप भी नौकरी में लगे रहे, हम भी नौकरी में लगे रहे, फिर वहां से दौड़े यहाँ आए। अब यहाँ से पिंडी जाना है, पिंडी तक मैं अपने आप को दाद दूंगा। अगर आपने कीमत ना दी, दे दी तो फिर आपको सारी जिंदगी दुआ देता रहूंगा। कसम जवानों अल्लाह खा रहा है, और खुदा जाने किन जाहिलों को यकीन दिलाने के लिए अल्लाह को भी कसम खानी पड़ गई। जो हाथ नहीं उठा सका अल्लाह करे शियानो, बाकी जो भी मेहमान है हमारा, जल्दी छाते अल्लाह में हाथ ऊंचे है दरी। ये कैसे कैसे हाथ बुलंद हो रहे हैं, कैसे कैसे चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई। जो मैं तेनू बाबा प्यार, क्या बात है, पता नहीं छेड़ दिया अब आपने, अब छोड़ना नहीं। या तो ये वाह वाह करते ना तो हमारा वक्त गुजर जाता, अब कर लिए तो मोहब्बत करते जिस तरह की है, बस इससे ज्यादा दाद मैं मांगूंगा नहीं, इससे कम यकीनन आप मुझे देंगे भी नहीं। मेरे लिए इतनी काफी बात ही पहुंचानी है ना, क्योंकि हसन मौला को पढ़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कभी कभी फजाइल पढ़े जाते हैं मेरे मौला के, इसलिए आपको बिल्कुल लुत्फ आएगा। कसम अल्लाह खा रहा है, अल्लाह कह रहे तीन की कसम, जैतून की कसम, तूर सीना की कसम, बालदुल अमीन, अमान देने वाले शहर की कसम। क्या बात है यार, ये माल्ला जो सामने बैठा है ना, शक पड़ जाता है, जरा दाद ना देवे तलाशी देवे। मेरे अपने बैठे हैं सारे मातमी। सुभान अल्लाह, जीवों पे बुजुर्ग है दरी मदद करोगे, करोगे इधर वाले भी, इधर वाले आप मदद मांग रहा हूँ यार, हुसैन के आप भी नौकर मैं भी नौकर, मदद इसलिए मांग रहा हूँ कि बात जाए ना जाए, दिल में उतरे। अल्लाह कह रहे तीन की कसम, जैतून की कसम, तूर सीना की कसम, बालदुल अमीन की कसम। जब दुनिया की किताबों को खंगाला लाहौर वालों, भी तीन क्या है, जैतून क्या है जो अल्लाह कसमें खा रहा है, तो उन्होंने कहा तीन और जैतून दो दरख्त हैं तो अल्लाह दरख्तों की कसम खा रहा है। हद हो गई है, मैं होता तो अपने आप को दाद देता, अब क्या करें, एक काम आपका एक काम मेरा है। अगर अल्लाह अल्लाह होकर दरख्तों की कसमें खा सकता है तो दरख्त पूजने वाले को जहन्नम क्यों फेंकेगा? क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, ये बच्चे बोल पड़े हैं सर। उन्होंने तूर सीना क्या है, बिस्मिल्लाह सर, पहाड़ है जिस पर मूसा बैठ के बातें करता था अल्लाह से, तो पहाड़ पत्थर है ना यार, बोलो, पत्थरों की कसमें अल्लाह खुद खा रहा है, पत्थर पूजने वाले का क्या सजा है? बालदुल अमीन उन्होंने कहा मक्का है, बड़ा इज्जत वाला शहर है मक्का, लेकिन अल्लाह मक्के की कसम नहीं खाता, क्योंकि मक्का में अबू जहल भी था।
अगर आपके मजमे ने जाफर दे रहा हूं, इनका फेफड़ा मुझे चाहिए भी। जब तेरे कुरान के छट्टे सादिक मौला से पूछा गया, मौला वो तीन क्या है, वो जैतून क्या है, वो नूर वाला पहाड़ कौन है, वो बालतुल अमीन क्या है जिसकी कसम अल्लाह खा रहा है, जागना मस्करा के बतूल का बेटा। और तेरा सादिक मौला फरमा रहा है अतीनो हो वल हसन। जिंदा फेफड़ा ठीक है ऊंचा बोलो यार, जिंदा हाथ आली वाले तो हाथ मारो यार। मैं नौकर हो गया थोड़े दा, जिंदी छाती अल्लाह में हाथ ऊंचे है नरी, जेड़ा हाथ नहीं चाह सकिया कि बड़ा बंदा है। मजलिस नौकर चाहिए ने, वडेरे नहीं चाहिए। वडेरा अपने घर चंगा लगता है, सरदारी हुसैन के दरवाजे पर नौकर बन गया ने, वरना घर मरो। हाँ? 1 2 3 बिस्मिल्लाह। सैयद इस्लामाबाद से हमारे दोस्त साथ लाए, उन्होंने कभी लाहौर की मजलिस भी सुने, भी लाहौर वाले कैसे सुनते हैं। मैं ये नहीं कि मैं बाबे को मुहर्रम पढ़ना है कि मैंने टेस्टिंग की मजलिस सुनना है, तुसी भरम रख लिया जो थोड़ा जा मेरा। वैसे ये रायवंड वाले हैं, तो रायवंड वाले तो कमाल हो गया जी। रायवंड में अली अली, ये तो कमाल हो गया ना सरकार। खुश बैठे हर अली वाला अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरी मातमी को सलाम कर रहा हूँ सर, मैं नौकर हो गया। हाथ ऊंचे मौला तीन क्या है, आपने हद कर दी। मैं आपको वाह वाह कह रहा हूँ, मठे ना हो ना, उधर ही हो जहां पर थे, सुस्ती नहीं करनी। फरमाया अतीन हो वल हसन, तीन से मुराद हसन है। अल्लाह अकबर। जो तुझे हसन याद है ना, वो तो सबको याद है। जो मैं बता रहा हूं थोड़ी सी झलक देख। फरमाया तीन हसन है। मौला जैतून, फरमाया हो वल हुसैन। बच्चे दाद दे रहे, जैतून हुसैन है। क्या बात है आपके साथ। तूर सीना, अब जो ना बोला वो बैर लंगर करे। मौला नूर वाला पहाड़, फरमाया मेरा दादा अली। ये बच्चे बोल रहे हैं यार, वो जो हाथ उठा रहे हैं हसन मुज्तबा से खैरात लेके जा रहे हैं। रास्ता बन गया है, थोड़ा सा और बनाना है, फिर मोड़ काटते हैं। बस थोड़ी सी और मदद करना यार, जो मेरे आगे बैठे हो। आपके सहारे और भरोसे पर तो पढ़ना होता है, वरना बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं। फरमाया तीन हसन है, जैतून हुसैन है, नूर वाला पहाड़ मेरा दादा अली है। मौला वो अमान देने वाला शाहिर, फरमाया हस मेरा नाना मुस्तफा। तो अब अल्लाह कह रहे मुझे हसन की कसम, मुझे हुसैन की कसम। मेरे बुजुर्ग बोल पड़े तो मैं चुप कर गया हूं, वरना मैं आपके गले पड़ जाता। इस पर बोलना चाहिए था मुझे। कुरान का तर्जमा यूं ही बनेगा ना, शिया मजहब के मुताबिक, शिया तफसीर के मुताबिक, शिया मुफस्सरीन के मुताबिक। तीन हसन है, जैतून हुसैन है, नूर वाला पहाड़ अली है, अमन देने वाला शहर मुस्तफ़ा है। तो अल्लाह कह रहे मुझे हसन की कसम, मुझे हुसैन की कसम, मुझे अली की कसम, मुझे मोहम्मद की कसम। अल्लाह इनकी कसमें खा सकता है, मैं इनका कलमा भी नहीं पढ़ सकता। क्या कहने आपके यार। ठंडा नहीं होना, यहीं पे रहना। अल्लाह अकबर। जनाब का वक्त पता कितना गुजर गया है जी, 12-14 मिनट गुजर गए। देखना मीटर चल रहा है आपका, जितना छेड़ोगे उतने मोती दिए जाएंगे। या अगर मट्ठे हो गया तो फिर अली बड़ी महंगी जिन्स है, ऐसे नहीं बेची जाती। दिहाड़ी पे मैं नहीं आया, मैं जनाब की नौकरी करने आया हूँ। तेरी खैर हो, तू जवाब ना भी दे, मैं तो मैंने पता है, तो मैंने सुने, मैंने दाद देखा जवाब देने की जगह तो। देखो देखो मुश्किल दौर है ना, मुश्किल दौर में हम आपकी नौकरी कर रहे हैं, तो हमारा हक है कि आप हमें शाबाश दिया करें। ठीक हो गया ना जी। मौला ये हसन मौला का अल्लाह ने पहले नाम लिया, और मुस्तफ़ा सरदार सबसे अफजल है, उनका नाम आखिर में क्यों लिया?
सरकार सादिक फरमाते चूंकि अगली आयत बता रही है कि पहले हसन का नाम लेना चाहिए। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, अल्लाह कहते हैं हमने इंसान को हुस्न वाले पैकर में ढाल के खल्क़ किया है। फरमाते चूंकि बात हुस्न की करनी थी, पहले नाम हसन का लिया। जियो आप, जियो जो आज जुमले पर मुश्किल पे बोले हो यार। अब मुझे पता चला तेरी खैर हो गई। क्या कहने आपके, मुश्किल मोड़ कट गया, अब हम इकट्ठे। बस यही काटना था जो आपने मेरी मदद कर दी। जमाने को क्या खबर के कितना हसीन था अली का बड़ा बेटा, या मुझे भी क्या खबर के कितना हुस्न था हसन के चेहरे पर। एक लफ्ज कहूं, आपकी वाहवाह की वजह से निकल आया अंदर से, मोहर लगा देना, दाद ना देना। ये जो हुसैन मौला है ना आपके और मेरे मुर्शिद, इनका नाम भी हसन है, इसलिए तो है हसनैन, दो हसन। वाह 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 वाह, थोड़ा ऊंचा बोलो, थोड़ा ऊंचा बोलना। ये तो फिर मदीने वालों ने कहा कि मौला हमें पता ही नहीं चलता कि हम बड़े शहजादे से मुखातिब हैं या छोटे शहजादे से, हमारी सहूलत के लिए थोड़ा सा नाम में तब्दीली करें। तो फिर छोटे मौला का नाम रखा हुसैन। हुसैन इसमें मुसग्गर है हसन का, इसका मानिए छोटा हसन। और दिन 28 सफर है तो हसन ही पढ़ना पड़ेगा ना। तेरे दाद और सर मारने को मैं क्या करूं, मैं तो अभी तक इंतजार कर रहा हूं कि कोई 2-4 बंदे भी निकले जो जाफर को छेड़े तो बात निकाले। अब मैं तुझे बताऊं कि बतूल का बेटा हसीन कितना था, जिसका आज दिन मना रहे हसन सखी। ये जो केनान वाले हैं ना, केनान धरती इलाका है मिस्र में, वहां पर हजरत यूसुफ तशरीफ लाए थे दुनिया में। तो चूंकि यूसुफ हसीन बड़ा था, इसलिए जो केनानी है ना वो फख्र करते हैं, हमारी वो सरजमीन है जिस पर हुस्न का बेताज बादशाह उतरा, उनको बड़ा फख्र होता है। एक जमाना था हज का, हज का मौसम था, तो केनान वाले हज करने आए मक्के, इधर से हसन भी आए मक्के। मौला मेरी मदद फरमा, ये मुझे मिल गए मौला, अब मेरी मदद करना कि मैं इनके मियार पे उतर जाऊं। ये जो हाथ बांध के बैठे हुए, पता नहीं कदम तेरा हाथ हसन में सलाम करेगा। केड़ा वाकिया पढ़ा तू, मैंने फरमाइश कर, ताकि तेरे तो भी दाद ले लवा ना, तू फरमाइश कर दे। केनान वाले हज करने आए मक्के, हाय हाय, इधर से हसन मौला मक्के आ गए हज करने। उन्हें फख्र है कि यूसुफ बड़ा हसीन था, कि हमारी धरती पे यूसुफ आया था जिसके हुस्न के तराने कुरान ने पढ़े हैं। ये मिंबर पे हाथ है, अलम पर हाथ है, कुरान सर पे रखने को तैयार हूं। नजफ काबा मक्के मदीना ले चल, खिलाफ काबा पकड़ के जाफर जतोई कसम खा के कहने को तैयार है। झूठ बोलूं हुसैन की माँ पर्दादारों में तशरीफ फरमाए, मुझे अभी सजा दे। इतनी बड़ी बददुआ मैं अपने आप को दे रहा हूं, तो ये रेवेंड वाले भी मेरी खाला के बच्चे नहीं लगते। जो बंदा जवान होकर ना बोला वो माफी मांगे हसन की माँ से, वरना फिर यहाँ से माफी मांगे बगैर ना जाए। जैसे अली का बेटा मक्के तशरीफ लाए, काबे के करीब आए, तो काबे के करीब कोई नमाज पढ़ रहा था, कोई कुरान पढ़ रहा था, कोई तवाफ कर रहा था, कोई कयाम में खड़ा था, कोई रकू में खड़ा था, कोई सजदे में पड़ा था, कोई तशहुद में बैठा था, कोई तिलावत में मसरूफ था, कोई तस्बीह में मसरूफ था, कोई अल्लाह के घर के गिर्द तवाफ कर रहा था। मुझे ने इतनी कसमें खाई, गाजी मुझे 5 बंदे दे दे अपने मवालियों से जो कीमत तोल के दे दे। जैसे अली का बड़ा बेटा और आपका और मेरा मुर्शिद हसन सखी काबे के करीब आकर अपने चेहरे से नकाब हटाया, गाजी की कसम तवाफ वाले को तवाफ भूला। जियो और मैंने पता लगे ना मेरे सामने खरीदार हैं, होंठ जो हाथ उठे इन हाथों को गाजी खैरात दे रहा है। बोला बड़ा सगीला निकल अंदर, वाह 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 वाह, नौकर हो गया सारा आपका। जो कभी कभी बोलते हो उनका ज्यादा नौकर हो। बात तो ये दे रहे बेचारे जो आगे फंस गए। फैसला दे के जाना है, ऐसे नहीं जाना।
अली मोहम्मद। अली का दुश्मन कुरान में आ जाता है ना कि अल्लाह जिंदा से मुर्दा पैदा करता है, मुर्दा से जिंदा। तो आपके छठे मौला जैसे दुनिया से पूछा गया लोगों से कि वो जिंदा से मुर्दा कैसे पैदा करता है, तो उन्होंने कहा जैसे मुर्गी से अंडा, अंडे से मुर्गी, कि अंडे को उन्होंने मुर्दा कहा। अगर अंडा मुर्दा है तो खाना हराम है, दांत थोड़ी हो गई है। तो जब आपके छठे मौला से पूछा गया मौला जिंदा से मुर्दा, मुर्दा से जिंदा कैसे अल्लाह पैदा करता है, सरकार फरमाते चूंकि मेरे दादे अली की विलायत का ताल्लुक जिस्म से नहीं रूह के साथ है, जिस दिल में अली नहीं वो चलती फिरती लाश है। ऊंचा बोलो, ऊंचा 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 ऊंचा। मेरा दिल कर रहा है यार, मेरा दिल कर रहा है मैं सबको आज रेमंड में लुटा के चला जाऊं, अगर कोई लूटने वाला मिल गया तो। ये बंदे क्यों थोड़ी दाद देते हो यार? काले कपड़े भी पहने, आजादार भी हो, सैयद भी होगे, मातमी भी हो, जवान भी हो। जवानी बाजार के लिए नहीं बनी, जवानी अली के लिए बनी है यार। जो जवानी बाजार में जाए हो जाए अल्लाह लानत करता है, जो जवानी अली के काम आ जाए अल्लाह सलाम करता है। जवानी से फायदा लेना चाहिए। फरमाया जिस दिल में अली नहीं वो चलती फिरती लाश है। तो ये ऐसे है, सरकार फरमाते हैं अगर हमारे दुश्मन के घर हमारा हुबदार पैदा हो जाए तो ये मुर्दा से जिंदा पैदा हुआ है। हो। इनके सुनने का अंदाज अपना है भाई, मुझे अब पता चला कि इनके सुनने का अंदाज अपना है। और अगर अल्लाह ना करे सरकार फरमाते हमारे हुबदार के घर हमारा दुश्मन पैदा हो जाए तो ये जिंदा से मुर्दा है। अली के दिल जिस दिल में अली नहीं, ये लाइव चल रही है, जमाना देख रहा है। अगर मुर्दे को हाथ लगाओ तो गुस्ल वाजिब हो जाता है ना, हो जाता है ना, हो जाता है। इधर वाले नहीं होता, गुस्ल मसे में जाता है। अली जिस दिल में नहीं वो मुर्दा है। अली के दुश्मन से हाथ ना मिलाया कर, गुस्ल वाजिब हो जाता है। जरा हाथ नहीं चाह सके, आया ही नहीं ना थे, और सिया ही नहीं होना जब हाथ बुलंद नहीं हो सका जवान हो। नहीं कट्ठे मिलके हैदर हाथ ऊंचे चाह के जवान मिलके हैदरी। नफरत किया कर अली के दुश्मन से जितने तक हो सके। क्या हो गया भाई? आपस में गला ना करी, अपनी बातें घर बार। पता नहीं किस किस ने तुम्हें बताया कि मजलिस तमाशा है, मजलिस हिदायत का दरवाजा है। नमाज की बातें करनी है तो मस्जिद से कर, मिंबर पे आना है तो अली की विलायत पढ़। एक दो तीन, जरा हाथ चाहोगे खुदा दी का समय कमाल कर देते भाईजान। वो हमने एक अलहदा मौजू है ना, अलहदा जगह है। ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, अपनी मजलिसों को ज़ीनत अली के जिक्र के साथ। अजे तक नमाज दे रकातें दसी जा रहे हैं। बच्चे को भी पता है कि मगरिब की 3 है, सुबह की 2 है, असर की 4 है, इशा की 4 है, जोहर की 4 है। बच्चे को नमाज की रकातें पता है नहीं। जो मुश्किल चैप्टर है, जो अल्लाह ने पूछना है, गाजी की कसम मैं आपकी भले की बात कर रहा हूँ। दुश्मनी का लश्कर जाफर के पीछे है, लेकिन मैं तेरे वाले की बात कर रहा हूँ। पागल हूँ? जल्ला चुप कर बच्चा, मुझे सुन। पागल है हम। अगर अली हक ना होता तो कब से छोड़ देते, जरूर दुश्मन पैदा करने थे। अब अजी नौकर हो गया, मोहलत हुसैन देती है तो हम फिर नमक हक अदा ना करिए। बंदे तो थोड़ी जाकिरी मंगी है, जाकिर हुसैन देंदा है। अगर बंदे देते तो कब की छीन लेते। ठीक है ना जी। ए हाथ
बांध के जाफर जतोई अपने बेगाने दोस्त दुश्मन के सामने हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन मेरी गुफ्तगू सिर्फ एक फिरके से है जो शिया ने हैदर करार बैठे हैं। बिरादरान अहले सुन्नत अगर मजलिस में बैठे हैं तो उनका मेरे साथ मुत्तफिक होना जरूरी नहीं, वो अपने उलमाए कराम के साथ मुत्तफिक हूँ। मैं अपने घर की सफाई कर लवां ते बड़ी गल है, मैं जरूरी 72 बूहे का खड़का के आखना भी अली नूं मन्नो, जिन्ना अली नूं मन्निया होया इन्हां नूं ही पक्का कर लईए तो साडी ड्यूटी पूरी हो जाएगी। और रावण के आजादारों मातमियों पूरा पिंडाल उठ के बोले तो दाद थोड़ी है, तेरे बच्चे आते जाते रहेंगे, पता नहीं बच्चों को संभालने वाला यहाँ कोई नहीं है। लेकिन जाफर जतोई अपना फेफड़ा आपके मजमे के हवाले कर रहे, कीमत ना मिली तो मैं इसके बाद मसाए पढ़ूंगा, जिसको पसंद करते हो उसको सुनते रहना। कायनात के गुनाह करके बंदा मर जाए वो गफूर और रहीम है, अल्लाह माफ कर देगा। बस एक अली को छोड़ के न मरी, क्यों? क्योंकि अल्लाह अली के दुश्मन पे इतना खसबनाक है, उसने कहा दुनिया वालों मैं कुत्ते को जन्नत दूंगा, अली के दुश्मन को जन्नत। जियो जियो जियो, जो उठ के हाथ उठा रहे हो हो गया आपका, खादिम हो गया। चांदी की तोप खाने का गोला चलाने वाला अली मौला। हाँ। इधर मेरे पीछे आ जा। जिसे दुनिया पागल कहती होगी उसे भी पता है मौलवी के अली क्या है। और भाई की सुनना अच्छा जी हो, हमसे न लड़, झगड़ उस खुदा से और पूछ उसी से है कि बेमिसाल क्यों अली को बनाया। वाह वाह वाह, ये जो हाथ उठा रहे हो अभी तक भी उठा रहे हो यार, कितना इश्क है आपके सीनों में मुर्तजा अली का। नौकर हो गया चलाने वाला अली। हाँ अली मौला, सुनी मैनू। हाँ अपने अपने इश्क का इजहार है ना। मौला की कसम, चुप करो यार, बच्चे ना करो ना करो, मैं उठा दूंगा। अगर मैं तेन कुछ आख्या तेरे अब्बे मैंने कुछ नहीं आखना। जाके बच्चे होते हैं ना, शरारत करना बच्चे का हक है, उसे देना पड़ेगा। बच्चा शरारत ना करे तो समझो बीमार है। हाँ उसकी फितरत में शरारत है। लेकिन ये ज़िक्र हुसैन है 10 पारा मिनट मुझे मेरा बच्चा सुन लेना, मुझे सुनना है, इसको नहीं देखना। तू सीट बदल, इथे आ, तुझे छेड़े जा रहे हैं। आजा आजा, तू पता नहीं कि मेरा लगता है मुजफ्फरगढ़ में है। ये पता नहीं तो से तो है। सारे मेरे वतन है ना, तौसा मेरा वतन, मुजफ्फरगढ़ साहब से उधर के है। मैं कि चलो मेरे वतन दे, चलो मजाक ना पे हो, बचा लवा अपने में। हुब्बुल वतनी ईमान है ना सरकार, हमें अपने वतन अजीज से मोहब्बत है। हम कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को अपना राहबर और लीडर मानते हैं। हम पाकिस्तान के शिया हैं, हम किसी और मुल्क के शिया ही नहीं हैं। हम आईने पाकिस्तान के पाबंद हैं। हम पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ गो हैं। पाकिस्तान है तो हम है ना सर। जितनी आज़ादारी मेरे मुल्क में है किसी दुनिया के खिते में नहीं है। जितने अलम पाकिस्तान में है दुनिया की किसी जमीन पर नहीं है। बंदे कहते हैं सिंध को मोहम्मद बिन कासिम ने फतह किया था। अगर मोहम्मद बिन कासिम फतह करता तो हर घर में तलवार लटकी होती। हर घर पे अलम बता रहा है किसी कलंदर ने फतह किया। जियो ओ जो आखिरी बंदे हाथ उठा रहे, मेरे जवानों सलामत रहे आप भाईजान, थैंक यू। अली वाले हमेशा जीते रहो, हाथ ऊंचे हैदरी जी। वो चले आगे, चलते रहे ना। 25-27 मिनट गुजर गए, पता भी ना चला पीछे रहे कितने गए। हसन मौला, याद है ना बात?
कि मक्के तशरीफ लाए हज करने, चेहरे से नकाब हटाया, तवाफ वाले को तवाफ भूला, कुरान वाले ने कुरान की तिलावत छोड़ी, कुरान सीने से लगाया, हसन के हुस्न में खो गए, कयाम वाले ने कयाम छोड़ा। अब छिड़ गए हो, अब छोड़ो नहीं ना। रकू वाले ने रकू छोड़ा कि भला मौला के तस्बीह वाले को तस्बीह छोड़ी, सारे अली के बेटे के हुस्न में खोए हुए हैं। अगर जाफर जतोई को मुशरिक काफिर मुसैरी गाली कहने से जनाब अली की शुगर लेवल पे रहती है ना, सुबह उठकर शुगर चेक ना किया कर, मुझे काफिर कह लिया कर, ताकि सारा दिन तबीयत कूल कूल ठंडी ठंडी रहेगी, किसी से जनाब का झगड़ा नहीं होगा। तू कहेगा कि जाफर को काफिर कह लिया तो मैंने वाजिब भी अदा कर लिया है ना, वरना फैसला तो हो गया है। अगर दुनिया के मुसलमान कयाम रकू इबादत तवाफ छोड़कर अली के बेटे के चेहरे को देखना शुरू करे तो वो जायज है। मेरी नमाज में अली आ जाए तो मैं काफिर क्यों हो जाऊं? हाथ ऊंचे चाहो ना, सर मैंने पता लगे अली अरे बेटे ने जरा पढ़ता है अली का ना लेंदा है, जरा ना ले सकते उच्चे हैदरी। कोई नहीं भटका सकता इस कौम को। पक्के हैं आपके दादे अली की विलायत पे, ये कहीं नहीं जाने वाले। लोग ऐसे टकरे मार रहे हैं। मैं नौकर हूं ना। ओ जीवो हैदरी अली मौला, अली मौला, बिस्मिल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक है, चलें जरा के बस करें। चलें जी। मैं अच्छा मिसम की मौला जिंदगी दराज फरमाए, मौला ज्यादा इज्जत दे। लोगों को इबादत छोड़ दी, हसन मौला के हुस्न में खो गए। भाईजान बहुत शुक्रिया कि आपने एक दफा फिर मुझे वाह वाह कही। आखिरकार मेरे मौला को अपने खीमे में वापस जाना पड़ा कि लोग इबादत में मसरूफ रहे। अब दाद है मेरी, पिछली आपने अपनी मर्जी से मुझे शाबाश दी, अब मैं मांग रहा हूं कि मेरी बनती है ना, उससे जितनी आपने दी है इतनी ही दे दो तो मेरा गुजारा हो जाएगा, वरना बनती ढेर सारी है। यूं हसन मौला मस्जिदुल हराम की हद से बह रहे अपने खीमे की तरफ जा रहे थे। उसी वक्त वो किनान वाला काफिला, मौला की मिंबर की कसम, वो जिन्हें यूसुफ के हुस्न पे नाज है, वो उसी वक्त पहुंचा था मक्के हज करने। वो ऊंटों पे बैठे हुए थे, उन्होंने ऊंटों पे बैठ के अली के बेटे के चेहरे को देखा, हसन मौला ने उनको देखा। अब्बास मुझे सजा दे अगर मैं झूठ बोलूं, इतनी बड़ी बात दुआ दे रहा हूं, फिर कोई यकीन ना करे तो उसके मुकद्दर में भी फजाइल आले मोहम्मद लिखे अल्लाह नहीं है। जैसे केनान वालों ने हसन मौला के चेहरे के हुस्न को देखा, गाजी की कसम ऊंट बिठाना भूल गए, खड़े ऊंटों से गिरने लगे। भाईजान हाथ नीचे ना करिए, हाथ नीचे ना करना, यहीं पे रखना। जो हसन मौला के दस्तरखान से रज़्क लेने आया, हाथ यहीं पे रखना, यहीं पे रखना, नीचे ना करना, नीचे ना करना। खड़े ऊंटों से जमीन पे गिरना शुरू हो गए। जब थोड़ी देर के बाद उनके होश लौटे, हाथ नीचे नहीं करने, थोड़ी देर के बाद उनके होश लौटे, एक दूसरे को कोहनियां मार के कहती है, वो तो यूसुफ था, अगर ये जवान हमारी जमीन पे आता तो फिर मिस्र की औरतें अगर इसे देख लेती तो उंगलियां नहीं गले कटते। जियो जियो, जो हाथ फैला है मेरे मुर्शद से खैरात ले गया। जियो, हाथ ऊंचे जाके हैदरी। फिर कहूं भाई की फरमाइश पूरी कर दे, फरमा दे एक दफा फिर। हाँ, यूसुफ बड़ा हसीन था ना, बोलो इतना ऊंचा बोलते, थोड़ा ऐसा क्यों नहीं बोलते हो? यूसुफ हसीन था ना। हुस्न यूसुफ के चर्चे हैं कुरान में, शिया सुन्नी उलमा की जबान पर है। नात खां, कसीदे खां हुस्न यूसुफ के तराने पढ़ रहे हैं, है ना भाईजान?
बोलते मजमे से जो शिकवा करे वो भी बखील होता है। भी मजमा उठ के दाद पे देना जैसे लगे होंगे नहीं वो नहीं, वो तुम समझे नहीं हो। मेरे तो कोई भी नहीं बचता पे, अल्लाह दी कसम, पता नहीं की हो गया बाबा जी, तुम घर जाओ। मजमा बोल रहा हो तो बोलते मजमे से शिकायत करना बुखल है। मैं आपको दोनों हाथों से सलाम कर रहा हूं। क्या बता रहे, उसको लुत्फ नहीं आ रहा था, लगता है मैं पढ़ना आया। जागना सरकार, ये चलो मुस्कुराहट भी आपकी देख ली मैंने, लेकिन अब तवज्जो भी करना। यूसुफ बड़ा हसीन था, यूसुफ बड़ा हसीन था, यूसुफ बड़ा हसीन था, यूसुफ बड़ा हसीन था, यूसुफ हुस्न यूसुफ के चर्चे हैं ना, लेकिन किसी किताब में मैंने नहीं पढ़ा, ना किसी आलिम से भाईजान सुना है ये कहते हैं कि यूसुफ हसीन था। ये किसी ने नहीं कहा कि उसे देखना इबादत था। वाह 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 वाह, तेरी भी क्या बात है भाई। जरा हाथ छाप गए, हाथ मेरे मुर्शिद अली तू खैरात ले गए। हसीन यूसुफ था, देखना अली का इबादत है। आपकी क्या बात है। फरमाया अगर हसन हमारी सरजमीन, मेहरबानी भाईजान, अगर हसन हमारी सरजमीन पे आते तो फिर मिस्र की औरतों के गले कटते, हाथ नहीं। आगे चले, ओके हो गया। एक बात यहां तक 2-4 दफा आई है, मैंने उससे यूं किया है। वो उबासी वाले बंदे की मैं सुनावा, उबासी भी ला रहे थे, मैंने कहते फरमाइश भी कर रहे हैं, सुना। चलो मैं तेरी खिदमत करता हूँ, मसला नहीं है। तो तीसरी दफ़ा जब आई है तो हुज्जत मासूम का कौल है, फरमान है कि जब खतीब जाकिर आलिम की ज़बान पर मिंबर पर तीसरी दफ़ा वो बात सामने आ जाए तो फिर करना वाजिब है। इसका मतलब है कोई ना कोई ख़रीदार है। अल्लाह करे सारे हों, वरना जो हैं वो निकलेंगे। आपकी और मेरे हसन मौला बाबा जी बड़ी गल पे करना। जब अमीरुल मोमिनीन रसालत माब के बाद तख्त खिलाफत पे तशरीफ फरमा हुए तो अली ने अपनी इमामत का पहला हुक्म हसन पे जारी किया। हसन महकूम, अली हाकिम। सुभान अल्लाह, मेरे बुजुर्ग बोल पड़े। जब हुसैन मौला तख्त इमामत पे तशरीफ फरमा हुए तो हुसैन ने अपना पहला इमामत का हुक्म सैयद साजिदीन पे जारी किया। हुसैन हाकिम, सज्जाद महकूम। इसी तरह सजाद मौला ने बाकिर मौला पे किया, बाकिर मौला ने जाफर मौला पे जारी किया, जाफर मौला ने काजिम मौला पे जारी किया। ये सब हाकिम महकूम पे हुक्म जारी करता रहा। वाह जाफर देते जी, मौला की कसम है, अपने आप को दाद दे रहा हूं। कायनात में वाहिद मेरा मुर्शिद हसन सखी है जिसने अपनी इमामत का पहला हुक्म महकूम पे नहीं हाकिम पे जारी किया है। बाबा बाबा बाबा, जो पहुंच गए उन्हें मैं की मददार आ जाओ, जो नहीं पहुंचे उनके लिए बात खोलने लगे। आप तो सारे अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए। जी आओ, महकूम पे नहीं हाकिम पे हसन ने हुक्म जारी किया। कैसे? बच्चे जानते हैं आपके कि अमीरुल मोमिनीन ने हसन मौला को वसीयत की थी, हसन में आया जनाजा उठाना, उसे नजफ की तरफ लेके चलना, आगे एक ऊंटनी सवार नकाब पोश आएगा, हसन वो तुमसे मेरा जनाजा मांगेगा, मेरा ताबूत उसके हवाले करना, वापस चुप करके चल पड़ना। अभी भी चुप बैठे हो? पहला इमामत का हुक्म हाकिम पे जारी किया। दोनों भाई ताबूत लेकर चले, आगे एक ऊंटनी सवार आया नकाब पोश, समेट लेंगे अगर आप चुप कर गए तो। नकाब पोश आया, वक्त वैसे भी वक्त बहुत ज्यादा हो गया। उसने आकर हसन को सलाम किया, मेरे मौला ने सलाम का जवाब दिया। उसने कहा अली का ताबूत चाहिए। बाबा की वसीयत के हुक्म के मुताबिक ताबूत उसके हवाले किया। 7 कदम ऊंटनी सवार नजफ की तरफ चल गया। 7 कदम हसन मौला कूफा की जानिब लौट गए। 14 कदमों का फासला हुआ दोनों के दरमियान। हसन मौला पीछे मुड़कर उसे ऊंटनी सवार को देखकर कहते अब बता तू कौन है? उसने कहा तुझे पापा ने कहा नहीं था, बस चुप करके चले जाना। फरमाया वो मेरे पापा की इमामत का आखिरी हुक्म था, मैंने तामील कर ली है।
तू आगे चला गया, मैं पीछे चला। क्या बात है भाईजान, आप पहले पहुंच गए। फरमाया ये मेरी इमामत का पहला हुक्म है, पता तू कौन है? गाजी की कसम, नकाब जो हटाया, जिसका जनाजा था वही लेने आया। सिमट गया जाफर। जिंदगी बाकी तो फिर मुलाकात जल्दी मेरा मौला हसन सखी के सदके में करवाएगा और होती रहेगी। अब मुहर लगा दी अली की करीमा बेटी ने। शाम वाले ने खत लिखा था हसन सखी को। हसन वो पढ़ते रहे तो 10-12 दिन लगे, खमसा कराना पड़े तो फिर हसन समझ में आता है। 40-45 मिनट में क्या समझाऊं। उसने खत लिखा कि शाम तशरीफ ले, कुछ मामलात पे बात करनी है। हसन मौला शाम तशरीफ ले गए। हाकिम ने हुक्म दिया कि जब अली का बेटा दरबार में आए तो कोई इस्तकबाल के लिए ना उठे। लेकिन अलम की कसम है, जैसे मेरे मौला ने पहला कदम दरबार में रखा, वो जिसने कहा था ना कोई ना उठे, सबसे पहले वही उठा। अल्लाह अकबर। इधर वाले भी राजी खड़े जो अंधेरे में नजर नहीं आ रहे मुझे। मोहब्बत है, सलामत रहो। सबसे पहले वही उठा। आपकी क्या बात है? जब वो उठा तो सारा दरबार उठा। 500 बंदा बैठा हुआ था कुर्सियों पर। मेरे मौला भी तशरीफ फरमा हो गए। जाओ जगह मेरे मौला को पसंद आई, वो तो मर्जी है ना मालिक की। बैठे हुण रेवंड दे मिजाज दे नेड़े मैं आ गया। तू निंद्र दे करीब चला गया तो मैं तेरे करीब आ गया। अभी तेरी नींद उड़ जाएगी मौला की कसम, ये वादा है मेरा मिंबर पर। उसका एक वजीर दूसरे वजीर से बोला, कहते हैं जो हसन मौला आया है ना, इसका बाप ने सारी जिंदगी मुसल्ले पे गुजार दी है। कपड़ों को टांके लगा लगा के पहनता था। अपने बाप दादाओं की अमारतों के किस्से सुनाओ दरबार में। माज़अल्लाह एहसास कमतरी का शिकार हो जाएगा हसन, फिर बोल भी नहीं सकेगा। ये स्कीम करके ना प्रोग्राम बना के उन्होंने शुरू की। 7-8 मिनट दी दाद है कराची। यहाँ तो है ही सारे मेरे अपने। बाबा जी घरों मला बजाए तो बारों कौन मंगता है? ये हाथ बांध के खड़ा हो। अब दाद ना भी दोगे तो खैर है। ये जो इतनी खामोशी है ये दाद से बड़ी ज्यादा है। बड़ा लुत्फ आ रहा है। उसका एक वजीर दूसरे से बोला, मेरे बाप को जानता है? वो कहते हैं कौन सा? और मैंने पता लगा कि जाते जाते लौट आए अली के नौकर। जियो 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 जियो। वो कहते हैं फुला, थैंक यू सर, जीवे पिया फुला। उसने क्या क्या है तेरे बाप को? उसने कहा मेरे बाप की इतनी भेड़ें थी, इतनी बकरियां थी, इतने ऊंट थे, इतना सोना था, इतनी चांदी थी, इतने हीरे थे, इतने जवाहरात थे, इतनी तिजारत का माल था, ये था ये था ये था ये था। वो चुप हुआ, दूसरा बोला, वो चुप हुआ, तीसरा बोला मेरा फेफड़ा ठीक है, चूंकि आवाज फेफड़े के जोर पे निकलता है। फेफड़ा ठीक हो तो अली के नाम पे खर्च करी, अगर ना हो तो मौला तुम्हें शिफा दे। शिफा ना भी मिले तो डॉक्टरों से तो यही बोल पड़, तू बोलता रहेगा, जितना बोलेगा उतना फेफड़े को शिफा मिलती जाएगी। ना मिले तो फिर मैं कसूरवार हूं तेरा। वो चुप हुआ, तीसरा बोला मेरे बाप इतना अमीर था। वो चुप हुआ, चौथा बोला, 5वां बोला, 10वां बोला, 20वां बोला, 50वां बोला, 100वां बोला, 200 बोला, 300 बंदा बोला, 400 लोग बोले, 500 बंदे बोलते रहे मेरे बाप इतना अमीर था, मेरा दादा इतना अमीर था, मेरा बाप इतना अमीर था, मेरा दादा इतना अमीर था। जब 400-500 बंदा बक बक करके चुप किया, उठा अली का बेटा अपनी मसरत से हाकिम को देखकर कहते इधर मेरे करीब आ। वो चल के सामने आया, मौला हुक्म फरमाते तेरे चमचू ने, करचू ने, वजीरों ने, मुशीरों ने तेरे दरबार में बैठकर अपने बाप दादाओं की अमारतें बताई है। हसन कहते मैंने अपने दादा की सखावत नहीं बतानी, चूंकि मेरे दादा की सखावत को तू जानता है। हसन कहते मैंने अपने पापा की शुजाअत नहीं बतानी, चूंकि मेरे पापा की जुल्फकार की तलवार को तू जानता है। हाय 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 हाय। हसन कहते मैं तेरे भरे दरबार में अपनी माँ बतूल से लेकर अपनी माँ हव्वा तक हर माँ का किरदार बुलंद आवाज में बताता हूँ कि मेरी फुला माँ का ये किरदार था, फुला माँ का ये किरदार था, फुला माँ का ये किरदार था, फुला माँ का ये किरदार था। फरमाते तू अपनी माँ का किरदार मेरे कान में बता। हैदर उच्चा, हैदर जियो 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 जियो। हाथ ऊंचे जाके जवान मिल के हैदरी।
के मातमी हुसैन के अज़ादार कभी भी मोहताज न हो। अली जन वलीउल्लाह पढ़ने वालों को मेरा मौला बेबहा अता फरमाए। ये बांटे मांगे नहीं किसी से। ओ जनाब मेहरबानी साहब नौकर हो गया। दरबार सख्ते में आ गया, सारे चुप कर गए। किसको क्या कह दिया, देख नींद उड़ गई ना, उधर से यहाँ गया। वाह वाह। हसन फरमाते हैं मैं उलिल अम्र हूँ, खत्म पढ़ाई। मैं उलिल अज़्म अल्लाह का बंदा हूँ, मैं खलीफतुल्लाह हूँ। फरमाते हैं मैं खलीफा रसूल हूँ, मैं खलीफा अमीरुल मोमिनीन हूँ, मैं अल्लाह का भी खलीफा हूँ, मैं हुसैन के, मैं मुस्तफ़ा का भी खलीफा हूँ, मैं अली का भी खलीफा हूँ। अल्लाह ने मुझे बाख्तियार ज़मीन पर बना के भेजा है। फरमाया मैं हसन चाहूँ मशरिक़ को मगरिब कर दूँ, मगरिब को मशरिक़ कर दूँ, शुमाल को जनूब कर दूँ, जनूब को शुमाल कर दूँ, आसमान को ज़मीन कर दूँ, ज़मीन को आसमान कर दूँ, यमन को शाम कर दूँ, शाम को यमन कर दूँ, मर्द को औरत कर दूं। यार इस जुमले पर क्या बात है आपकी जो मेरे इशारे को समझ गए हो यार। कितने अच्छे खरीदार मुझे लाहौर वाली मलका के शहर में मिल गए। ये सारे मेरे अपने बैठे साहब। यमन को शाम कर दूं, शाम को यमन कर दूं, मर्द को औरत कर दूं, औरत को मर्द कर दूं। जब यहाँ मेरे मौला पहुंचे ना खुतबा देते देते, एक बंदा मुसीबत का मारा, यही कहा जाए ना कि बदबख्ती बदनसीबी, उठा खुश करने के लिए खुशामदी लहजे में बोला, हाकिम शाम को खुश करने के लिए। कहता तेरा बाप भी ऐसे बातें करता था, कभी यमन भी शाम बना, कभी याम भी यमन हुई, कभी मर्द भी औरत हुआ, कभी औरत भी मर्द बनी। जब उसने कहा ना कभी औरत भी मर्द हुई, कभी मर्द भी औरत बना, यूं बैठे बैठे ना मुस्कुरा के बतूल का बड़ा बेटा उसे देखकर कहते तुझे औरत होते हुए यहाँ खड़े शर्म नहीं? हाय हाय हाय, ये हाथ नहीं कशकोल है जो हसन सखी की बारगाह में फैला हुआ है। चले बाबा जी छुट्टी ले, अज़ादारों से फिर मुलाकात करेंगे इनके साथ। तुझे औरत होते हुए मर्दों में खड़े शर्म नहीं आती? अब ये बैठी है मेरी माएँ बहनें बेटियां, ये ना होती, ये जगह ना होती, आपके ड्राइंग रूम में होते तो बात खोल के करते। अब इशारा ही है, और इशारे की ज़बान पूरी दुनिया की ज़बान है। जहाँ आपको इंग्लिश, डैनिश, फारसी, अरबी ना आए, यूं यूं करो पानी वो भी दे ही देते हैं। इशारे की ज़बान पूरी दुनिया की ज़बान है। और लाहौर कुछ अरसा पहले रिवाज होंदा ही कि चंगे बल्ले जेडे बंदे बोल सकते हैं उन्हें बोलना छड़ देता। वो चौक पे खड़े होते थे और 10-12 बंदे हमारे जैसे दीवाने उनके गिर्द खड़े होते थे, पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। तो इशारे की ज़बान दुनिया की ज़बान है। जब मौला ने कहा तुझे औरत होते हुए मर्दों में खड़े शर्म नहीं आती, तो उसने तवज्जो की अपने आप पर। क्यों चुप कर गए हो यार? ये बच्चे को पिलोता बोलते 45 मिनट हो गए, कोई मेरे नाल नहीं आया इथों दइए। 3 शाबान इंशाल्लाह अभी से ऐलान है, सरकार नौकरी करेंगे अपने सारे, इनकी ज़ियारत के लिए फिर हाजिर हो जाएंगे। गौर किया तो शर्म आके ना यूं पगड़ी पगड़ी ना रही, ओढ़नी बन गई, पटका पटका ना रहा, दुपट्टा बन गया, शर्मा के निकली। ये तो नहीं जाने देती हमें रावलपिंडी, इनकी समात तो जंजीर बन गई है मेरे पाँव की। हाय हाय हाय, 1 2 4 5 जाने। पीछे से अली का बेटा बोला रुक। बाबा जी मोली नहीं, खुदा की कसम है, रुक जी। सरकार फरमाते हो खुशखबरी सुन के जा, तुझे औरत बना दिया है, घर बैठे तेरी बीवी को मर्द बना दिया है। जो हाथ नहीं उठा सका पता नहीं क्यों आया होगा है नरी।
बाबा जी जो मर्द था वो शाम का था। जीते रहे आप मेरे चंदा, जो जवान अभी तक बोल रहे हैं। मर्द शामी था, औरत यमन की थी। यमन शाम हो गया, अब दाद है, शाम यमन बन गया, मेका ससुराल हो गया। ससुराल मेका हो गया। मैं बोलता जाऊंगा, जब मैं शाम गया था ना, अली की मखदूमा मुअज़्ज़मा सैयदा ताहिरा मुताहिरा आलिया बीबी मोहसिना हुसैन की ज़ियारत सजदे के लिए अली की बेटी ने सबको जाफर को बिन मांगे दिया है। मिंबर पे ऐलान कर रहा हूँ, सुन रही है मेरी मखदूमा, पर्दादारों में तशरीफ फरमाए। सिर्फ मैंने अली की बेटी से कहा था, मखदूमा मुझे फेफड़े दे दे, चूंकि तेरे पापा के दुश्मनों से बातें करनी है। बात फेफड़े के जोर पे होती है, ताकि फेफड़ा ठीक रहे, ताकि गरज के साथ तेरे पापा के दुश्मनों से बोलूं। चू चू करके बीबी मुझसे नहीं बोला जाएगा। मुझे फेफड़ा दिया अली की बेटी ने, मेरे फेफड़े में ताकत है। आपको फेफड़े दिए अली की मखदूमा बेटी ने, आपके अंदर भी ताकत होगी। देखते हैं कौन कितना अली हसन मौला को सलाम करता है। फरमाते तेरी बीवी को मर्द बना दिया है, तुझे औरत बना दिया है। एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, तीसरा दिन गुजरा, चौथे दिन पूरे शाम के लोग गलों में कपड़े डालकर उसको भी साथ लेकर हसन सखी की बारगाह में पेश हुए। हाथ बांध कर कहते मौला तू करीम है, तेरा नाना करीम है, तेरा पापा करीम है, तेरी अम्मा करीम है, तेरा दादा करीम है। मौला इसे माफी दे दो, मौला इसे माफी दे दो। हाथ नहीं है गोदा, मौला इसे माफी दे दो, मौला इसे माफी दे दो। उठा जलाल की आलम में बतौल का बेटा इन्हें देखकर कहती है माफी मिलेगी, लेकिन कुछ अरसे के बाद। मौला अरसा कैसे? फरमाते अभी इसने एक बच्चे को जन्म देना है, जो न लड़का होगा न लड़की, वो मुखन्नस होगा, जो शाम की गलियों में नाच नाच के कहेगा खबरदार अली के बेटों से बदतमीजी न करना। शबीर जियो हुसैन के मातम, नौकरी हो गई, हाजिरी हो गई, सलाम हो गया। सदा सुखी रहो, इसी तरह आबाद रहो, खुश रहो। दो बेटे थे हुसैन की माँ के, एक अमीर था एक गरीब। है तो करो जा, है कि तो रात है, अभी तक नहीं दफन हुआ हसन। दो के 2 मिनट पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ गया हूँ। हुक्म की तामील होगी, आपकी ज़ियारत होगी। एक दफ़ा है कि खैरात अली की बेटी से ख़ुद भी मांग लो, बार बार मुझे ना कहना पड़े कि है कर, क्योंकि बेटे जिससे मांगते हो ना वो है कि खैरात भी उसी के पास है। जो हसन दे जनाजे थे आया उदो ते वाजिब एक दफ़ा ऊँची है करना। एक अमीर एक गरीब, गरीब हुसैन था, अमीर हसन। हुणे साढ़े सारे मातमी चेलम करके करबला तो आए ने। गरीब दे रोजे ते रश ही बड़े, अमीर दी कब्र ते चराग ही नहीं जलना। वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर। 5 मज़ारें हैं जन्नतुल बकी में। पहली मज़ार मोहम्मद की बेटी की है, दूसरी हसन मौला की, सजाद मौला की, बाकिर मौला की, जाफर मौला की। ओ मैं सदके जावा केडी सोहनी गल की थी ने दियां दे पर्दे होने च बाद दाढ़ी वाले मेरे बुजुर्ग मेरे मोहतरम ने केडी सोहनी गल की थी। मैं गल इंज पे करदा सा, अगर तुसा छेड़ देते है तो फिर है हर बंदे ते वाजिब हो जानी है। गरीब तो गरीब बंदे दी मातमियों बेटी मर जाए ना, गरीब बंदे दी, मैं अपनी जबान च गल पे करदा ताकि हर बंदे नूं समझ आ जाए। है हर बंदा करे ना। 20 साल तो बाद भी बंदा उस गरीब बंदे नूं पूछे ना तेरी बेटी दी कबर किथे, तो मैं हाथ पकड़ के ना बेटी दी कबर ते ले जाते, कबर ते हाथ रख के आंदे इत्थे दफनाई गई मैं अपनी गरीब बेटी। अगले जुमले ते है तो निकल गई, ये पता नहीं मातम कितने बंदे करेंगे। हाथ होवे तो सीने ते एक दफा सिर ते मार लिया जेडे जवान बैठे हो। गरीब बंदा भी अपनी बेटी दी कबर ते ले जाता कि बोला अल्लाह तेन मदीने ले जावे ना जिवें बुजुर्ग है की थी।
मुहम्मद दे रोजे दी जाली ते हाथ रख के ते मुहम्मद मुस्तफा तू पुछी सही सोना पिया वसना है धी दफन के थोई। अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान। 40 कब्रें बनाई थी अली ने हुसैन की माँ की। अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने पूछा था मौला 40 कब्रें क्यों बनाई यानी बतूल दिया। मातम करके आवरीद आंदन मैं बतूल दफनाई नहीं इन्हें लोगों तो लुकाई है। एक दफा सिर ते हाथ मार लो ताकि जनाब ज़ैनब साडे मातम दी गवाह बन जाए। मैं मातम करा तुसी करो ना करो अगर है निकल जाए तो ऊंची करे अजय। जब मोहम्मद मुस्तफ़ा अपनी बेटी की गुर्बत पे है करके चुप करता है ना फिर नजफ का शाह अली मातम करके मुस्तफ़ा दे सामने हाथ बन के आदे अल्लाह दा नबी मैं तुहाडे तो ही बड़ा गरीब हाँ। रसूल फरमांदे या अली तू कायनात दा अमीर है केड़ी गुर्बत च मेरे तो बड़ा गरीब है जेड़ा है करे ज़ैनब दा वास्ते ऊंची करी। अली मातम करके आदे अल्लाह दा नबी भावे तुहाडी धी दी कब्र दा निशान है या नहीं लेकिन खुश नसीब हो तुहाडी धी दफन ते वतन ते हुई है ना। अली आंदे मेरे 3 धियां रुल रुल के पूरी दुनिया च मर गई ने। अली आंदे किसे नु शाम खा गई है। वाह 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 अल्लाह मान अल्लाह। शहजादा कासिम दी मेहंदी बरामद होनी है। अच्छा मेहंदी बरामद होनी है अमीर कासिम की सब माफी देना है तो निकल ही गई। दुनिया च बड़िया बड़िया शादियां तुसा वेखियां लेकिन जी शादी करबला च हुई है ना वो मेरे मावा भैन हुण तुहाडे हिस्से की गुरबत जुमले हो सकते ना है कर सके लेकिन क्यों नहीं करनगे। बड़िया बड़िया शादियां हुई न्यारा लिबास लेकिन जी करबला शादी हुई रंग ही हो रहे। पुछो केड़ा रंग है पुत्र अमीर दा हा पर धी गरीब दी है। जिन्ना है की है थोड़े बंदियां की है जिन्ना दी है निकल गई है एक दफा हाथ मारना पैना थोड़े सर दे। दुनिया में वाहिद निकाह है ये शहजादे कासिम का। बंदियां दिन शादी नहीं हुई पता नहीं तेनू केड़ा वैर है हसन दे पुत्र नाल। हजरत अल्लामा सैयद हाशिम बहरानी आपके मजहब शिया का 7 आसमानों से बड़ा नाम है। उन्होंने शहजादे कासिम की शादी लिखी है। हुसैन है जनाब ज़ैनब आलिया के खीमे में शब आशूर चूँकि जनाजा है ना हसन का तो इसलिए मेहंदी का पहले इंतज़ाम किया है ताकि बेटे की पहले मेहंदी आ जाए फिर बाप का ताबूत आ जाए। अजीब मेहंदी है जिहदे नाल जनाजा बरामद होना है। जड़ा हाथ आई तो उस सिर ते मार ही लिया यार। ये अजीब मेहंदी है जिहदे नाल पहले मातम होंदा ही है कर ले मेरा सोना पुत्र जीवी तो पुत्र जीवी है कर ले कासिम दी गुरबत। सरकार हुसैन जनाब ज़ैनब आलिया से कहते हैं ज़ैनब जी हुसैन तेरे पास कोई कासिम का नया जोड़ा है। बीबी कहती है कासिम का नया जोड़ा तो नहीं मेरे पास हसन का एक जोड़ा है जो मैंने निशानी के तौर पे संभाल के रखा हुआ है। सरकार हुसैन फरमाते हैं वही ले आ। माफी मांग रहा हूँ। हसन का जोड़ा कासिम को पहनाया। खुद हुसैन जो जवायर होकर बला के जब खयाम गाह में जाते हो सबसे बड़ा खैमा जनाब कासिम का है। उस पर लिखा हुआ है हुजला उरूसी। अगर शादी नहीं हुई तो वहां लिखा हुआ क्यों है? ये सबसे बड़ा खैमा है। हुसैन बेटी के खैमे में तशरीफ ले आए जनाब फातिमा कुबरा के खैमे में। बीबी या मुझे मौत दे दे या इनको है कि खैरात दे मैं अपनी जवानी थोड़ी है तलिए या मैं मरसा या तुसी है कर सो। हुसैन ने बेटी के सर पे हाथ रखा। कुबरा मैं तेरा सीगा निकाह कासिम इब्नुल हसन के साथ जारी कर दूं बेटा इजाजत है। और हक महर क्या मांगेगी? दुनिया की पहली और आखिरी बेटी है जनाब फातिमा कुबरा जैसा ऐसा हक महर मंगिया कि हुसैन जमीन ते झड़ पे अपनी मसनद छोड़ के बाबा दी जुती ते हाथ रख के आदि कुछ नहीं मंगती मेरे कासिम दी कुर्बानी कबूल कर। वाह 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 वाह। मिल गई है खैरात उन्होंने जिन्होंने वालों मिलनी चाहिए। मौजूदा दिखा दिता है अली दी गरीब धी ने जनाब मेरा मेहमान हो मेरे जमानों में थोड़े हथा तो पुत्र कुर्बान करा जरे कासिम दे नौक मैं नौकरा तेरा हौसला करे जे गाजी दा वास्ते थोड़े चेहरे दे रंग बदल गए। सारे कासिम की शहादत पढ़ू मुझे मार दोगे। जो जनाब ने सुनी है ऐसे उतरा नहीं घोड़े से। ये जितनी शहादत आपको सुनाई गई है तेरे दर से पढ़ी गई है।
मुझे हुसैन की इज्जत की कसम, वाहिद शहीद है कासिम। वाह भाई वाह। हुसैन वापस है, सीगा निकाह जारी किया। जनाब फरवा से कहते हैं, फरवा तू मेरी बड़ी माँ की जगह पे है, अगर आपकी कोई हसरत हो तो कर पूरी, किताब ना दिखाऊं मेरी जबान काट लेना, तू है ना करे तो खुद माफी मांगना, मुझे कुछ ना कहना। जनाब फरवा ने एक जुमला कहा, मौला मैं तो मदीने से मेहंदी लेके चली थी। फरमाते कर ले हसरत पूरी, लगा ले कासिम के हाथ पे। बच्चा सर पे हाथ मारने लग गए हैं, जवानों के चेहरों के रंग बदल गए हैं। मुझे गाजी के अलम की कसम है, मुझे कासिम के टुकड़ों की कसम, मुझे हसन के जख्मी जनाजे की कसम, मैं झूठ बोलूं शबीर की बहन मुझे सजा दे। हाथ आपका आजाद हो तो एक दफा जवान सर पे मारना। 120 मस्तूर के खेमे में फरवा कासिम की मेहंदी लेके चली। किसी के पास एक घूंट पानी का हो, मैंने बेटे की मेहंदी को भगोना है। हर मस्तूर कहती है पानी होती तेरी कासिम की जूती पे कुर्बान करते, हाथ होवे ते सीने पे मारना, वैसे मुझे मार दे। जब पानी ना मिला 120 सैयदजादी ने कासिम की मेहंदी पे रोना शुरू किया। और सैयदजादी माता या हुसैन सर पे हाथ मार लो, जड़े जवान बैठे हो कासिम दा माता में। हौसला 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 हौसला। 2 के 2 मिनट। पढ़ दूं, नाराज तो नहीं होगे जो मातमी बैठे हो? छुपाऊं तो मुजरिम, पढ़ूं तो डर लगता है। ये जो कहा जाता है ना कि कासिम ज़ीन पे था तो कासिम था, जमीन पे आए तो तकसीम हो गया, तेरे डर से पढ़ा जाता है। जमीन पे आके तकसीम नहीं हुआ हसन का यतीम, ज़ीन पे था। इतने नेज़े लगे कासिम को, पत्थर है वो बंदा जो अब है ना कर सका। टुकड़े टुकड़े होके कासिम जमीन पे आना शुरू हुआ। जब करबला के मैदान में हुसैन आए ना कासिम की लाश लेने, तेरे हथा ते मैं अपना बेटा कुर्बान कर दे, एडा सोना मातम पे कर दे। जिन्हें मातम नहीं किया जनाब ज़ैनब उन्होंने खैरात अता फरमावे। जनाब कासिम कभी दाएं देखते हुसैन, कभी बाएं, कभी पीछे, कभी आगे। जब नजर नहीं ना आया हसन का यतीम, मैदान में खड़े होकर हुसैन कहती है ऐनल कासिम, बोल बाजा के साथ किधर है तू? उठ के मुझे मार दो या खुद मातम करो। कोई टुकड़ा वहां से परवाज की, किसी टुकड़े ने वहां से परवाज की। हुसैन ने अबा कमर के साथ बांध के कासिम के टुकड़े कोई इधर से चुन के इकट्ठा करता है, कोई इधर से चुन के मातम करना सरदा यार। जे कासिम दा मातमी है तो घबराता क्यों भी है? एक दफा सिर पे हाथ मार ले, मुझे ज़ैनब की चादर की कसम। यूं लाश उठाई जाती है ना, वाहिद लाश है जो हुसैन ने यूं उठाई। मुक गई है मेरी मजलिस, आखिरी जुमला है। जैसे जनाब फरवा दरवाजे पर देख रही थी, कहती है फिजा मर जाए फरवा, मेरे कासिम ने माज़अल्लाह कोई वफा नहीं की, या यतीम समझ के हुसैन छोड़ आया है। उस वक्त हुसैन कहते छोड़ नहीं आया, ये ले आया हूं तेरा कासिम। फरवा कभी ये मेहंदी ले आना मेरे सामने, फरवा कभी ये टुकड़ा उठा के चूमती है, कभी ये टुकड़ा उठा के चूमती है। ज़ैनब कहती है क्या ढूंढ रही है? कहती है वो मेहंदी वाला हाथ, मुझे मातम कर, वो आ गया कासिम की मेहंदी। ये वाहिद मेहंदी है जिसके साथ बहनों ने शेरे नहीं मातम किया है। एक काले बुरके वाली बीबी है जिसके हाथ में कासिम का मेहंदी वाला हाथ था। मातम करके कहती है फरवा तेरे कासिम का मेहंदी वाला हाथ अहमद ज़हरा के पास है। सर का माता हाय कासिम, हाय कासिम, हाय
तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी बैठ जाएं। तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी बैठ जाएं। तमाम मोमिनीन से फिर मेरी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी बैठ जाएं। तमाम मोमिनीन से मेरी गुजारिश है कि नामे मौला बैठ जाएं। तमाम मोमिनीन से मेरी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी नामे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में बैठ जाएं। 3 नवंबर बरोज़ इतवार मौज़े जिया बगा में मजलिस ज़ा है। मजलिस सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगी, जिससे सैयद मुश्ताक हुसैन शाह साहब अफजान, जाकर सैयद सजाद हैदर बुखारी साहब चकशमारी, शाकर शाह साहब, काजी वसीम अब्बास खानेवाल, सादक शराजी साहब और मलक नामवर ज़ाकिरीन खिताब फरमाएंगे। 17 नवंबर गाँव मानक में मजलिस है। मजलिस सुबह 9 बजे शुरू होगी, जिससे शाकर शाह साहब, बशीर सालक, ज़ेर बादशाह साहब कोटी सैदा और मलक नामवर ज़ाकिरीन खिताब फरमाएंगे। 24 नवंबर बरोज़ इतवार बम्बा गांव में ये मजलिस है, जिसमें मोहम्मद हुसैन शाह साहब, मोहम्मद अब्बास कुम्मी, मीर हुसैन जाफरी साहब, गुलाम अली भट्टी साहब और मलक नामवर ज़ाकिरीन खिताब फरमाएंगे। 5 रबीउल अव्वल हैदरी इमाम बारगाह में नासिर गौर साहब के ज़ेर इत्माम मजलिस है, जिसमें मलक नामवर ज़ाकिरीन